बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मलकुल मौत कौन है और उनका नाम क्या है, अल्लाह ने उनको कब और क्यों पैदा किया, मलकुल मौत ही को अल्लाह ताला ने क्यों रूह कब्ज़ करने का काम दिया, क्या मलकुल मौत को भी मौत आएगी, मलकुल मौत अकेले कैसे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों की एक ही वक्त में रूह कब्ज़ करते हैं। दुनिया का निज़ाम 4 मशहूर फरिश्तों के सपुर्द है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द लश्करों और हवाइयों का काम है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द बारिश और नबातात का काम है। मलकुल मौत रूह को कब्ज़ करते और लोगों को मौत देते हैं, जबकि इसराफील अलैहिस्सलाम सब फरिश्तों को अम्रे इलाही पहुंचाते हैं और क़यामत के करीब सूर फूकेंगे। कुरान करीम में 3 अहम आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने मौत के वक्त रूह के कब्ज़ होने का बयान फरमाया है। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते जो जान निकालने पर मुकर्रर हैं रूह कब्ज़ कर लेते हैं। इसके बाद एक और आयत में इस तरह फरमाया जाता है, आप फरमाओ कि मलकुल मौत रूहें कब्ज़ करता है जो इस पर मुकर्रर है। इसके बाद अल्लाह ताला सूरह ज़म्र में यूँ फरमाता है, अल्लाह ही मौत के वक्त रूह कब्ज़ करता है। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि रूह कब्ज़ करने पर बहुत से फरिश्ते मुकर्रर हैं। दूसरी आयत में बताया जाता है कि मलकुल मौत रूह कब्ज़ करते हैं, जबकि तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खुद रूह कब्ज़ करता हूँ। इस मसला के हल के लिए कि कौन रूह कब्ज़ करता है, तफसीर सावी में इमाम अहमद सावी लिखते हैं, इन तीनों आयतों में कोई मुनाफात नहीं। मलकुल मौत की सरबराही में उनके साथी फरिश्ते मरने वाली के पूरे जिस्म से रूह समेटकर हलक तक पहुँचा देते हैं, फिर मलकुल मौत को हलक से अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, इसलिए इन्हें रूह कब्ज़ करने वाला कहा जाता है। और अल्लाह ताला की तरह रूह कब्ज़ करने की नुस्बत हकीकी है, वही हकीकत में वफ़ात देने वाला है। इस बात पर तो सभी मुत्तफ़िक हैं कि रूह को मलकुल मौत ही कब्ज़ करते हैं, लेकिन इख्तलाफ मलकुल मौत के नाम पर मौजूद है। नाम पर बहस करने से पहले आपको ये बताते चलें कि मलकुल मौत अकेले रूह कब्ज़ नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात उनकी सरबराही में मुकर्रर कर रखी है, जिनकी तादाद अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत की कि मलकुल मौत के बारे में इनसे दरियाफ्त किया गया कि आया वो तन्हा रूहें कब्ज़ करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत के मददगार हैं और मतबा हैं और वो इनके कायद हैं, और मलकुल मौत का एक कदम मशरिक़ से मग़रिब तक है। अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि मलकुल मौत कैसे एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रूहें कब्ज़ करते हैं। इस बारे में मशहूर और मुस्तनद रवायत हज़रत मुजाहिद से है कि ज़मीन मलकुल मौत के लिए तश्त की तरह कर दी गई है कि जहाँ से चाहे जिसको चाहे उठा लें। इनके कुछ मददगार हैं जो रूहें कब्ज़ करके इनके हवाले करते हैं। अशस बिन सलीम ने रवायत की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दरियाफ़्त किया कि वबा के ज़माने में कोई मशरिक़ में हो और कोई मग़रिब में, तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रूहों को अल्लाह ताला के हुक्म से बुलाता हूँ, तो वो मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं और ज़मीन को तश्त की मानित कर दिया गया है, जहाँ से चाहता हूँ उठाता हूँ। नाज़रीन गरामी, मलकुल मौत का नाम जो हम में मशहूर है वो इज़राइल है, लेकिन हम आपको ये बताते चले कि कुरान में एक भी आयत और कुतुब हदीस में एक भी हदीस मौजूद नहीं है जहाँ इज़राइल नाम मौजूद हो। इसके बरक्स हर जगह मलकुल मौत ही लिखा गया है, लेकिन सवाल ये है कि फिर ये नाम कहाँ से आया। अशस नामी तबा ताबी से ये साबित है कि इन्होंने मलकुल मौत के लिए सबसे पहले इज़राइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके बाद ही दीगर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस मलकुल मौत को इज़राइल के नाम से लिखा है, यानी इज़राइल का लफ्ज़ तबा ताबीन के दौर से साबित है, इससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मलकुल मौत नेक रूह को निकालते वक्त खूबसूरत सूरत में, जबकि बुरे इंसान की रूह को निकालते वक्त बुरी सूरत में आते हैं। जब फरिश्ते काफरों की रूह को कब्ज़ करते हैं, इनके चेहरों और शरीरों पर मारते हैं और कहते हैं तुम जलने का अजाब चखो। जबकि अच्छे नेक मोमिन की रूह जब कब्ज़ की जाती है तो इस बारे में कुरान में यूं बयान हुआ है,
وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، تم جنت میں جاؤ اور اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک الموت ہی کو کیوں روح قبض کرنے کا کام سونپا گیا؟ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو زمین میں سے کچھ مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب فرشتہ زمین سے مٹی لینے لگا تو زمین رو کر فرشتے سے کہنے لگی، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، میری مٹی نہ لے کے جا، کیونکہ کل کو اسے آگ میں جلنا ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض گزار ہوا کہ زمین نے مجھے تیری قسم دی ہے۔ اس طرح دو اور فرشتے آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا۔ تو ملک الموت نے جواب دیا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی سختی کو دیکھا تو ان کو روح قبض کرنے کا کام سونپ دیا گیا۔ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، حتیٰ کہ خود ملک الموت کو بھی موت آنی ہے۔ ملک الموت کی موت سے متعلق روایات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس روایات کو امام طبری نے جامع البیان میں، علامہ طبرانی نے الاخبار میں، ربو الشیخ نے الاسماء میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ جب سب کو موت آ جائے گی تو پھر میرا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کون باقی ہے؟ آواز سن کر ملک الموت حضرت کہیں گے، اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش کہے گا، یا اللہ، جبرائیل و میکائیل کو تو بچا لے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور میں ملک الموت۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اسرافیل مر جائے۔ اس وقت اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے صرف ملک الموت باقی ہوں گے۔ ملک الموت بھی موت کے خوف سے کانپنے لگیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی؟ تو جواب میں ملک الموت کہیں گے کہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ جا، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔